सर, ये कैंडल मार्च एक प्रोटेस्ट के तहत हम लोगों ने निकाला है। जो कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ है, उसकी मर्डर करके जो हत्या करी गई है, उसको जस्टिस मिले, इसलिए हम ये प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। आजकल बहुत कॉमन ये चीज़ हो गई है, कोई भी सेफ़ नहीं है। कोई एक छोटी सी बच्ची से लेके कोई एक 84 ईयर ओल्ड की वुमेन तक कोई भी सेफ़ नहीं है। एक हॉस्पिटल जहाँ पे लोगों की सेवा करने के लिए हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, अगर हम लोग वहीं पे सेफ़ नहीं हैं तो हम कैसे आप लोगों की सेवा कर पाएंगे। अगर हॉस्पिटल कोई लोग आते हैं, वहाँ अगर डॉक्टर नहीं मिलेंगे, सबको चाहिए लेडी डॉक्टर होनी चाहिए, डिलीवरी करवानी है लेडी डॉक्टर होनी चाहिए। कोई भी आदमी अपनी वाइफ को एक मेल डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड तक के लिए नहीं लेके जाना चाहता है, लेकिन उनको चाहिए एक फ़ीमेल डॉक्टर। और फीमेल डॉक्टर सेफ़ कैसे रहेंगी अगर ऐसा इन्वायरमेंट हमारे देश में क्रिएट होता रहेगा। एक डॉक्टर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ जो हुआ है, तो बाकी आम लड़कियों के लिए हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना भयावह ये चीज़ हो सकती है। तो हम सरकार से यही अपील करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको जस्टिस मिले, उन सब लड़कियों को जस्टिस मिले जिनके साथ ये होता आ रहा है, और कोई बहुत स्ट्रिक्ट ऐसा कानून बने कि इन लोगों की हिम्मत टूट जाए। मैं शामली से हूँ। जब निर्भया कांड हुआ था तो लोगों ने बोला था कि वो रात को 9 बजे निकल रही है, लड़कियाँ क्लब जाती हैं, बट वो डॉक्टर थी, वो अपनी ड्यूटी पे थी। जब उसके साथ इतना कुछ हो गया है तो हमारे साथ कितना कुछ हो सकता है। वी वांट जस्टिस है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे लड़कियों के साथ में इतने ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, वो सब ना हो। जो भी कोई भी लड़की के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उसको जो भी अपराधी है उसका ऐसा न्याय होना चाहिए कि जो सबको पता लगे कि लड़कियों के साथ में ऐसा बलात्कार या फिर ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। उसको इस तरीके का जो सरकार है वो इस तरीके का उसको न्याय दे। कि कलकत्ता में जो रेप केस हुआ है उसके खिलाफ, उसके न्याय के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। न्याय तो शायद उस लड़की को मिल जाएगा, लेकिन जल्दी न्याय मिलना ये हमारी कामना है। ये जो यहाँ भीड़ आज इकट्ठा हुई है, उनका सबका मुद्दा बस यही है। हम अपनी सरकार, अपनी न्याय प्रशासन सभी से ये उम्मीद करते हैं कि उसे जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। ये हमारी मांग है कि बेटियां सुरक्षित रहें। अगर माँ ने फर्ज निभाया जन्म देने का, तो कुछ फर्ज कानून का भी है, वो करना है पूरा। न्याय मिलता ही नहीं, सिर्फ तारीख पे तारीख ही लगे। 7 में तो आज़ाद हो गया, लेकिन अभी भी करंट डेट में हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ। जो हमारी सोसाइटी है वो फुली मेल डोमिनेंट है। अगर हमारी सोसाइटी, हमारा कंट्री, हमारा इंडिया दोनों को इक्वल राइट्स नहीं दे सकता, तो सरकार चाहे तो ये बोल दे कि लड़कियां आगे ही ना बढ़े। अगर सरकार ये बोलती है कि दोनों के पास इक्वल राइट्स है, तो हमारा देश अभी भी मेल डोमिनेंट क्यों है, वुमेन डोमिनेंट क्यों है? हर कोई यही क्यों चाहता है कि लड़कियां पीछे रहे? अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेल ईगो क्यों हर्ट होती है आज भी? अगर लड़की खुद कुछ करती है, अगर देश के जो रक्षक है वे ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित है? want justice, we 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 want justice। जिस तरह ये घटना सामने आई है वह बहुत दुखद है और भयानक भी है। एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है, जो कि पढ़ी लिखी एक लड़की थी। तो जैसे कि मोदी जी का भी नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ तो ली पर बेटी बच नहीं रही है। तो हमारा कानून से बस यही मांग है कि कुछ ऐसे कानून लाए जाए जो ऐसी घटनाएं दोबारा कभी भविष्य में रिपीट ना हो, और इस करंट स्थिति में भी जल्द से जल्द जस्टिस मिला जाए उसे। देश आज़ाद तो हो गया और आज़ादी की स्थिति में नहीं है, किसी का दिमाग आज़ाद नहीं है, सब उसी स्थिति में जा रहे पुराने वाली में। उसी लोगों की सोच नहीं बदल पा रही, उसमें दलदल में ही रास्ते जा रहे, कतई भी आगे को नहीं बढ़ रहे। और हाल फिलहाल में कल ही एक उत्तराखंड में भी सेम केस हुआ है नर्स के साथ में। अब उसको भी छोड़ो, कल फिर हो गया, कब तक रोक रहे हैं? और देश छोड़ो, हमारे देश के बड़े नेताओं की भी सोच यही है। हाल फिलहाल में ममता बनर्जी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है कि लड़के और लड़कियों को एक इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, उन्हें दूरी बना के रखनी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार डेली भारत में 150 बलात्कार होते हैं।
2-4 सामने में वे भी उनका उल्टा भी टाइम से नहीं होता बिल्कुल। उनको दाबने की कोशिश करी जा, इनको दाब दे। अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो क्या होगा? जस्टिस से भी ज़्यादा जरूरी है कि सब एक दूसरे को कानून बने जिससे कि चीज़ें भविष्य में ना हो। कानून के मानक हमें तय करने पड़ेंगे, कानून ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कि ये चीज़ें आने वाले समय में बिल्कुल रुक जाए। सब एक दूसरे को बोल रहे हैं कि भाई तुम बोलो, तुम करो, ये होना चाहिए। उसके लिए खड़ा कोई नहीं होता, कदम कोई नहीं बढ़ाता, बोलने तक सीमित रहेगी बातें। पहला कदम हमें ही लेकर चलना पड़ेगा, तभी दूसरे साथ में होंगे हमारे। और कदम लोगों के उठ रहे हैं। लड़कियां भी आजकल लड़कियां भी बहुत सी ऐसी हो चुकी है जो साथ आने की बजाय कि हम तो अपना सपोर्ट स्टेटस पे दिखाएंगे, स्टेटस पे लगाएंगे, इंस्टाग्राम पे लगाएंगे, व्हाट्सएप पे लगाएंगे। हमेशा बोला जा लेडीज फर्स्ट आ रही तो ये काम हो रहे। कौन सा माँ बाप अपनी लड़की को फिर बाहर छोड़ देगा? और क्यों छोड़ देगा?